तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आज का क्लास का सेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसका टॉपिक का नाम है लाइट। सुनिए, लाइट मैं स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन, लाइट क्या है? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स आवर आईज टू सी। हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। इनेबल्स आवर आईज टू सी। लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जो है आंखों को क्या करता है? शक्ति और क्षमता प्रदान करता है जिससे कि हम चीज़ों को देख सकें। ठीक है? आइज़ को स्टिक करने की क्षमता प्रदान करता है कौन? लाइट। तो देखिए, अब इसका जैसे उदाहरण समझते हैं कैसे लाइट हमारे साथ पहुँचती है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास सन है और ये हमारा है प्यारा सा अर्थ। और ये हमारा सन। देखिए, होता क्या है, एक बात समझिए कि चीज़ें जो ट्रैवल करती हैं वो क्या है? देखिए, अब क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास सन है और सन से सन रेज़ आ रही है, सन से लाइट आ रही है हमारे पास लाइट आ रही है। तो ये हमारे पास 2 लेवल पे ट्रैवल कर रही है। सन के पास से हमारे पास अर्थ के पास आ रही है, फिर अर्थ के अंदर भी हमारे पास ट्रैवल कर रही है। ठीक है? सन से आगे हम अर्थ के पास, फिर अर्थ से हमारे पास इनसाइड अर्थ इंटर करके ये चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है? अब समझते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत करता हूँ। जो हमारी सन है, ये सन रेज़ क्या करती है? अर्थ के पास आती है, फिर अर्थ के अंदर आती है। पॉसिबल कैसे होता है? सुनिए, या तो ये फिर अर्थ के स्पेस में ट्रैवल करता है या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या आप जानते हो कि यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट है? वैक्यूम। और यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट है? मीडियम। मीडियम मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक है? मतलब क्या होता है, इस सन के पास है, सन जो है यहाँ प्रेज़ेंट होता है स्पेस में जहाँ पे क्या है वैक्यूम, और हमारे पास अर्थ के पास क्या मटेरियल मीडियम यानी कि प्लैनेट एटमॉस्फेयर। अब अगर ऐसा होता कि सन के पास अगर एक ही क्षमता होती, तो वो या तो सिर्फ वैक्यूम में ट्रैवल करता है या फिर मटेरियल मीडियम ट्रैवल करता है, पर ये तो दोनों में ट्रैवल कर रहा है हमारे पास अलग। ठीक, यहाँ पे जो इंसान प्रेज़ेंट है उनके पास अगर ये आ पा रहा है, इसका मतलब ये दोनों में ट्रैवल कर रहा है। फिर पॉसिबल कैसे? लाइट का एक थ्योरी होता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है ये समझिए। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट का ड्यूल नेचर होता है। क्या होता है? ड्यूल नेचर। ये सही समझा आपने, ड्यूल नेचर। तो मतलब क्या होगा? 2 चीज़ें बताती है। ये बताती है पार्टिकल थ्योरी और एक वेव थ्योरी। मुझे मैंने क्या बताया आपको, लाइट के फॉर्म में क्या जाता है, लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी आँखों को क्या क्षमता प्रदान करती है, जो आपके पास देख सके, आपको अलग-अलग चीज़ों को देखने की क्या करता है, ये शक्ति प्रोवाइड करता है, ठीक है? हमने क्या बताया, लाइट हम तक आती है, वो कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि हमारे पास जो सन के पास जाती है तो मटेरियल मीडियम स्पेस है, वैक्यूम, यहाँ पे कुछ भी मटेरियल मीडियम नहीं है और हमारा अर्थ है, हमारा मटेरियल मीडियम प्रेजेंट है। तो ये क्षमता कैसे प्रोवाइड होती है कि लाइट वहाँ तक आ पाता है? क्यों? क्योंकि लाइट के पास होती है क्या? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है कि लाइट की ड्यूअल नेचर होगी। ड्यूअल नेचर मतलब क्या होगा? इनके पास पार्टिकल थ्योरी भी होगी, इनके पास वेव थ्योरी भी होगी। यानी कि ये खुद बोला जाता है क्या, ये पार्टिकल्स के बने हैं और दूसरी तरफ पता चलता है क्या, ये वेव्स के भी बने हैं। समझ रहे हो? ये पार्टिकल्स के भी बने हैं और ये वेव के भी बने हैं। समझिए, ये पार्टिकल थ्योरी क्या बोलते हैं, वेव थ्योरी क्या बोलते हैं? पार्टिकल क्या बोलते हैं कि मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बने हैं। छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स क्या होते हैं? फोटॉन। पार्टिकल्स बने हैं फोटॉन। उनके कारण ये पॉसिबल होती है। छोटे-छोटे पार्टिकल्स बने हैं, जो फोटॉन नाम के छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं। हर चीज़ अधिक बड़ी है। मतलब तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लाइट है हमारी, ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स फोटॉन से बने हुए हैं और क्या चाहिए, इन्हें चाहिए मटेरियल मीडियम। इन्हें चाहिए मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम। इन्हें क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम ट्रैवल। यानी ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते। ये बात समझे आप? ओके, हमने क्या बताया कि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इनके पास 2 पार्ट, इनके पास 2 नेचर होते हैं, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्यूल नेचर होते हैं। पहला होता है पार्टिकल थ्योरी, दूसरा होता है वेव थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लाइट है, ये पार्टिकल्स बने हुए हैं किसके? मेड अप ऑफ। लाइट जो है वो बना किसका है? मेड अप ऑफ लाइट। लाइट इज़
मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट किससे बना हुआ? पार्टिकल्स का। फोटॉन नाम के छोटे-छोटे स्मॉल पैकेट्स होते हैं, पार्टिकल्स से बने हुए। और इनके चाहिए मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के। अब वेब थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल से नहीं बने हुए और ये भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं। वैक्यूम ट्रैवल कर सकते हैं इज़िली। हुँ, देखिए होता क्या है, पार्टिकल थ्योरी के कारण क्या होता है कि हमारे समझिए पहले वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे सन द्वारा वैक्यूम से अर्थ के पास तक पहुँच पाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाते। वैक्यूम में ट्रैवल कर पाते हैं, किस कारण से? वेव थ्योरी के कारण से। वेव थ्योरी के कारण क्या करते हैं, ये मटेरियल मीडियम ट्रैवल करके हमारे अर्थ तक आते हैं। फिर सेकंड थ्योरी में क्या होता है? पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या करता है, जब हमारे यहाँ अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आ जाता है, तो फिर पार्टिकल थ्योरी के कारण ये पार्टिकल्स को बनाया और इन्हें क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम चाहिए। तो मटेरियल मीडियम बनता है और उसके बाद ही क्या होती है, ये चीज़ें बन जाती हैं बेहतर। मटेरियल मीडियम बनता है, उसके कारण फिर ये मटेरियल मीडियम होने के कारण ये एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर पाती हैं और हम तक आती हैं। इस कारण से अभी पूरी दुनिया देख सकते हैं। समझे आप? हमने अब तक क्या करा था, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हमारे आइज़ को इनेबल करता है सी देखने के लिए। और ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका नेचर कैसा है? ड्यूल नेचर है। पार्टिकल थ्योरी एंड वेव थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या बोलता है कि पार्टिकल्स से बने वाले मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। इस कारण से हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर पाते हैं। और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल्स का नहीं पता है, इन्हें कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए और क्या चाहिए? वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, वैक्यूम में ट्रैवल करेंगे। लाइट इज़ फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव। अभी बस समझिए कि आप जब देखे हो कि लाइट जब स्पेस में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, अलग टाइप के सैटेलाइट डिवाइस होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। और समझिए आप ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर नहीं सकते हो आप, क्योंकि जितने भी वो चीज़ रेडियो एक्टिविटी चीज़ है, उन्हें मटेरियल मीडियम चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए, नहीं चाहिए होगा। उनके जो स्पेशल सैटेलाइट्स फ़ोन होते हैं वो डिफरेंट बने होते हैं, मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है। सिमिलरली कैसे वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्हें मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए और वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं। बात समझा? जी, चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या समझेंगे, ये जो हमारा लाइट है, लाइट चैप्टर के अंदर जानेंगे, समझते हैं उसको। रिफ्लेक्शन, 2 टर्म समझना है। एक समझना है हमें रिफ्लेक्शन, और एक समझना है हमें रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, जी। चलिए दोनों पार्ट को हम बारी-बारी से समझेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है? इस बात को समझते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब कभी भी जब कभी भी लाइट जब कभी लाइट एक शाइनी पॉलिश सरफेस पे जब टकराती है और वापस किसी डायरेक्शन में चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर being right through a tiny solid surface is known as reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि शाइनी पॉलिश सरफेस से बाउंस बैक कर जाना ही क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, चूँकि ये जो प्लेन मिरर है, तो हम समझेंगे मिरर कितने टाइप के होते हैं, वो आगे दिखाएँगे। अब चूँकि देखिए, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज़ होते हैं। लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज़ ऑफ ये कैसे काम करता है वो समझते हैं। ठीक है, पहले लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है? पहले तो देखिए, ये ऐसे काम करता है, लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, एक केस स्टडी कर रहे हैं कि लाइट जब किसी शाइनी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक डाउन होता है तो वापस चला जाता है। ठीक है? समझिए, तो ये वाला जो स्ट्राइक होता है ये, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ये वाला क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला क्या होता है, नॉर्मल। इसको नॉर्मल मान लेते हैं हम, ये होता है नॉर्मल। ये हमारा आई क्या हो गया? आई क्या हो गया? इंसिडेंट इंसिडेंट रे, आर क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। आपका ये हो गया, एन हो गया नॉर्मल। तो ये हमारा प्लेन,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंसिडेंट रे ये जो हमारा आई है यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा हमारा आई बन रहा है, ये हमारा आई बन रहा है। तो एंगल आई क्या हो जाएगा हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर एंगल आर क्या हो जाएगा हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर क्या बचा है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, फिर बाद में क्या बात है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर आर ये एंगल आर क्या होगा? नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगे उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब कभी भी एक शाइनी पॉलिश सरफेस पे जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक डाउन करेगा वापस रिफ्लेक्टेड रे बन के जाएगा, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे और जो एंगल के साथ नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टेड रे, दोनों इक्वल होगा। कैसे मिल रहा है कि जब कभी भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड कभी भी इंसिडेंट रे एक शाइनी पॉलिश सरफेस स्ट्राइक डाउन करके जाएगा, तो जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, वो किसके बराबर होगा? जो एंगल वो बनाएगा रिफ्लेक्टेड रे के साथ, वो क्या होगा? इक्वल होगा दोनों। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ सेकंड। सोचिए, ये प्लेन है, ये प्लेन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ऑल कौन सा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और लाइन बस सेम। एक बात याद रखिएगा, जब कभी रिफ्लेक्शन हो रही है, एक प्लेन है, ये वाला प्लेन है, सेम सेम, एक प्लेन है, मतलब उसका अकॉर्डिंग क्या होगा कि इंसिडेंट रे जाएगा, स्ट्राइक डाउन करेगा, रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, ये सब क्या कर रहा है? एक ही रे पे तो लाइट कर रहा है। ये हमारा नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीज़ एक ही लाइन पे लाइट पे लाइट कर रहा है। जी, तो वही हम कहेंगे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। पहला अकॉर्डिंग क्या था कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगा। इंसिडेंट रे हमारा रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगा, बस क्लियर। अब हमारा लास्ट में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और लाइन ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, हमारा ये एंड पे एक नॉर्मल जो सिचुएटेड है, तीनों क्या करेंगे? एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जब तुम ये सब चीज़ क्लियर समझ गया तो अब थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि लाइट क्यों पढ़ेंगे क्या चीज़? लाइट क्यों पढ़ेंगे? देखते हैं। लाइट में जो हम पढ़ेंगे वो सुनो। लाइट में मतलब पढ़ेंगे वो समझिए। हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट मिरर्स। हमारे पास कितने हैं? एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे हम, प्लेन मिरर एक पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर। ये इतना भी तरफ नहीं होता है जो वाला। और स्फेरिकल मिरर के अंदर से हम 2 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम कॉन्केव, एक पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर, एक पढ़ेंगे कॉन्वेक्स। तो इस बात को समझिए, हमने अभी तक आपको क्या बताया? क्या क्या पढ़ोगे लाइट के अंदर? ये लाइट प्लेन मिरर पढ़ोगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ोगे, स्फेरिकल मिरर के अंदर भी आप कॉन्केव मिरर पढ़ोगे, कन्वेक्स मिरर पढ़ोगे। तो चीज़ों को जब जानते हैं हम आगे बढ़ेंगे तो समझाने में स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। एक बात याद रखिएगा, प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर में हमारा होता है रिफ्लेक्शन। और हमारे स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्शन। हमने अभी रिफ्लेक्शन जान लिया, फिर प्लेन मिरर पढ़ेंगे। जब रिफ्लेक्शन जानेंगे तो स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, कॉन्केव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर आप पढ़ेंगे, फिर क्या होता है?
कुछ इस टाइप का होता है करके। फिर क्या होती है इनवर्ट, रिफ्लेक्शन सर्फेस इनवर्ट होती है। और ये होती है आउटवर्ड, रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है? आउटवर्ड, आउटवर्ड। देखिए रिफ्लेक्शन किससे होगी? इनवर्ट से, रिफ्लेक्शन किससे होगी? आउटवर्ड से। रिफ्लेक्शन इनवर्ट से होगी, रिफ्लेक्शन आउटवर्ड से होगी। ये बात समझिए। बल्किंग इन होता है और बल्किंग आउट होता है। इतना सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।